सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड के 2024-25 Q4 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -0% का डिक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले मार्जिनल सेल्स डिक्लाइन रिपोर्ट किया, अराउंड -21.5%। एक्सपेंसेस -0% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के -31% के डिक्लाइन के साथ अलाइन करता है। एक्सपेंसेस में डिक्रीज अच्छा है, लेकिन सेल्स में डिक्रीज निराशा की बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में -12% डाउन हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड -0% डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे 6% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 0% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में लगभग 6 गुना बढ़ गई, बावजूद इसके ईयरली डिक्लाइन -30% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 0% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -1% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में 7% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे -14% का डिक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली -68% डिक्रीज हुआ, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से 9% बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 10% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 0% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 2.5% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 30.5% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक रहा। अर्निंग्स पर शेयर EPS में ईयरली -1% का डिक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 30% की बढ़ोतरी भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS अच्छा रहा और स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट दिखाया। इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस में रोशनी डालते हैं। मार्च 2023 से मार्च 2025 तक इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 7% की वृद्धि हुई है और पिछले 3 सालों में 27% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले 2 साल से सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, जो मार्केट एक्सपेंशन और कंज्यूमर डिमांड में वृद्धि को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस -43% घट गए हैं और पिछले 3 सालों में -26% की कमी आई है। इस साल सेल्स में एक्सपेंसेस के मुकाबले ज्यादा वृद्धि हुई है, जो अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी को दर्शाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सफर स्टेडली ऊपर चल रहा है, इस साल लगभग 1.5 गुना की बढ़ोतरी के साथ, और पिछले 3 सालों में लगभग 2 गुना का नोटिसेबल राइज हुआ है। पिछले साल की गिरावट के बाद इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सुधार हुआ है, जो ऑपरेशंस में सफल पलटाव को दर्शाता है। कठिन दौर से गुजरते हुए नेट प्रॉफिट में इस साल -45% की गिरावट आई है, जो पिछले 3 सालों में -71.5% की गिरावट के साथ चुनौती पेश करता है। पिछले 2 सालों से नेट प्रॉफिट में गिरावट आई है, जो ऑपरेशनल चैलेंजेस या मार्केट कंडीशंस पर चिंता बढ़ा सकती है। इस साल EPS स्थिर रहा, पर पिछले 3 सालों में -48.5% की गिरावट को देखते हुए चुनौतियों का संकेत मिलता है। लगातार 2 साल से EPS गिर रहा है, जो ऑनगोइंग चैलेंजेस को दर्शाता है और स्ट्रेटेजिक रीवैल्यूएशन की जरूरत को बताता है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2024 के दिसंबर में 73.59% से 2025 के में 73.29% तक डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी पे प्रमोटर्स का कंट्रोल कमजोर हुआ है। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के दिसंबर में 22.12% से 2025 के में 21.74% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग दिसंबर 2024 में 1.86% से 2025 में 2.29% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.43% तक इंक्रीज किया है।
FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग दिसंबर 2024 में 2.43% से 2025 में 2.68% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.25% तक इंक्रीज किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। चलिए झांकते हैं इस क्वार्टर की प्रमोटर डील्स पर जो विशेष रूप से सुर्खियों में रही। 4 मार्च 2025 को इक्विटी फजी प्राइवेट लिमिटेड ने 4 लाख शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 225.74 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 9.1 करोड़। 3 मार्च 2025 को इक्विटी फजी प्राइवेट लिमिटेड ने 4 लाख शेयर्स एग्जिट कर लिए 225.74 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 9.1 करोड़। इन सभी ट्रांजैक्शन से हमें समझ में आता है कि किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स ने इस क्वार्टर में प्रभाव डाला है। अब नजर डालते हैं इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस की स्टॉक रिकमेंडेशन पे। इस स्टॉक का करंट प्राइस 288.1 रुपीस चल रहा है। मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 325 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 275.1 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 21.9% अप है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।